हम तुम्हारा ख्याल करके तुम्हें ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम मोहताज रहो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आराम से बात करो, तुम सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज़ भी और कहा ना तुम दोनों का मुंह नोच लूंगी मैं। नहीं क्या क्या बकवास किए जा रही हो। क्या हुआ फलक? What happened? तुम ना अपनी दोस्तों को समझा लो। दानियाल के बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। दानियल जल्दी बाहर आओ, वो भाभी बाहर। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं इन दोनों से बात करती हूँ। दानियाल कहाँ पर है? फलक क्या हुआ? दानियाल घर चले फौरन। चलते हैं, लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या? मैंने कहा ना घर चले। क्या हुआ था? पता नहीं, अचानक महविश और हुमा से किसी बात पे झगड़ा हो गया। कहीं तुमने महविश और हुमा को दानियाल के बारे में तो नहीं बता दिया? कम ऑन यार, ये बातें दूसरों को बताने की नहीं होती हैं। दूसरे नहीं है, वो मेरी बचपन की फ्रेंड्स है। तो तुमने देख लिया तुम्हारी बचपन की फ्रेंड्स ने क्या गुल खिलाए? अब अगर दानियाल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? तो तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे नफसियाती और पागल दोस्त बनाने की? फलक तुम बताओगी कि हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर तुम वहां पर चीखी क्यों थी? कुछ लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बात। कौन लोग थे वो? नाम बताओ मुझे उनका। कुछ नहीं, बस छोड़ देना। फलक तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी कि नहीं, कि कौन लोग थे वो लोग? आपने मुझसे वादा किया था, आप गुस्सा नहीं करेंगे अब। हमारा मूड अपसेट है, तुम किस तरह एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं गुस्सा ना करूं? मैं कह रही हूँ ना, भूल जाए, कुछ नहीं हुआ है बस। आई एम सॉरी, मुझे वहां इस तरह चीखना नहीं चाहिए था। मैंने आपकी पारी भी पूरी खराब कर दी। हाँ हो गई सी गल मेरी। चलो मैं हुण दफ्तर पहुंच गया तो फिर करने आ गल है। चंगा फिर, खुदा हाफिज। और सुना मुंशी, क्या रिपोर्ट है? आप रिपोर्ट तो ठीक है। ये लड़का आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। कौन सा लड़का? अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम शम्स है। मेरे ताया ने आपसे बात की होगी जी, खुर्शीद साहब ने। खुर्शीद साहब? हाँ यार, वो तो बड़े नेक और शरीफ आदमी है, मेरा सलाम कहना उनको। और मुंशी क्या रिपोर्ट है तेरी? साहब रिपोर्ट साहब अच्छी है। और लड़का हमारा फ्लोर इंचार्ज छोड़ गया ना? साहब वो तो 2 महीने पहले छोड़ गया था। तो बस ठीक है, वो जगह इसको दे दो। साहब वो तो राजू। ओ एक मिनट जी शेख साहब। ओ कितने हो? ओ फैसलाबाद तो आ गए हो? फ्लोर इंचार्ज की नौकरी कर लोगे तुम? अब जी मुझे करना क्या होगा? सारे मजदूर तुम्हारे अंडर होंगे। कौन किस टाइम पर आ रहा है और किस टाइम पर जा रहा है, सब पर नजर रखनी होगी। हाँ जी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। कर लोगे तो आओ मेरे साथ। चलें। भाईजान कैसी तबीयत है अभी आपकी? कोई दर्द तकलीफ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस तबीयत तो ठीक है। वो घर में बैठे बैठे उकता गया। तो दुकान पे चले जाए। अरे भाई, शम्स कहता है मैं अब दुकान पे जाने के काबिल नहीं रहा। अब घर में भी बैठा हूँ ना, वहाँ जाकर भी बैठना ही है। हाँ ये तो खैर है। जी शम्स कहाँ है? अब मुलाजमत के लिए क्या हुआ ना, खुर्शीद भाई ने बात की हुई थी किसी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही फर्मा बरदार बच्चा है, अल्लाह जिंदगी दे। बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने रुखसाना। अल्हम्दुलिल्लाह। हमीद भाई, वो मैं ये कह रही थी कि आपने शम्स के बारे में क्या सोचा? शम्स के बारे में क्या सोचना है? वो मेरा मतलब है कि फलक तो खैर से अपने घर की होगी ना अब। इस बारे में शम्स से अभी कोई बात नहीं की। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी तक आपने कोई रिश्ता नहीं ढूंढा? अभी तो नहीं देखा, लेकिन अब आपने बात की है तो सोच रही हूँ कि एक बार शम्स की नौकरी पक्की हो जाए तो हम भी बहू ढूंढ ही लें। फलक के जाने के बाद ये घर बस अब बहुत खाली खाली सा लगने लगा है। अरे छोड़ रुखसाना, नौकरी भी हो जाएगी पक्की। तुम सोचो तो सही, रिश्ता हाजिर है। कैसे? बस आप लोगों से यही बात करने आई थी। मैंने कहा खीर लेके जाती हूँ, अच्छी बात करने के लिए मुंह मीठा करना चाहिए।
मैं कह रही थी कि अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो गेती और शम्स की बात ना तय कर दे। गेती? हाँ ना, अभी तो बात पक्की करते हैं ना, शादी फिर बाद में जब ठीक लगेगा कर देंगे। लेकिन इसके लिए शम्स से बात करनी होगी। जरूर जरूर, लेकिन बस जब रिश्ता ढूंढने लगे ना तो मेरी गेती को जहन में जरूर रखिएगा। अरे हाँ ना, क्यों नहीं, तो अपनी बच्ची है। अच्छी लगी? हाँ और तो ठीक लगी है पर थोड़ी सी और लेना। सारा फौरन पुलाव बनाओ। ये राजू है, यहाँ की मजदूर यूनियन का लीडर। राजू, ये शम्स साहब है, यहाँ के नए फ्लोर इंचार्ज। आज से तुम और बाकी के मजदूर इनको रिपोर्ट करोगे। क्या हाल है यार? शम्स बाबू, ये लोहे का कारखाना है, यहाँ ये अंग्रेजी बाबू वाला हुलिया नहीं चलेगा। उधर वो भट्टी देख रहे हैं, वो वाली, ये पता नहीं कितनी जानें निकल गई, अभी तक ठंडी नहीं हुई। उसको काबू में करने के लिए जिगरा चाहिए। आपसे पिछला इंचार्ज इसलिए तो भाग गया था। उसके बाद डिग्री थी, ये पैंट शर्ट भी थी, जिगरा नहीं था उसके पास। चल चल अपना काम कर, आप आए मेरे साथ। आपको ना इस पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी, ये आपको बहुत तंग करेगा। पहला फ्लोर इंचार्ज भी इसकी वजह से छोड़कर चला गया। दरअसल ये खुद इंचार्ज बनना चाहता है। ये यूनियन का सदर बनकर बहुत तंग किया इसने। साहब इसको इंचार्ज नहीं बनाना चाहते। राजू, ये कौन है? नया फ्लोर मैनेजर आया। ये तो खाली पैकेट जैसा लग रहा है। हाँ, राजू भाई सही कह रहे हैं। मामा भूख लग रही है। फहद, अपनी भूख को बर्दाश्त करो। जब पुप्पो आएंगी सब मिलकर खाएंगे, वरना वो क्या सोचेंगी कि मैंने फहद की क्या तरबियत की है। अच्छा, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और फ्लाइट कैसी थी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन 12 घंटे फ्लाइट से ना मेरी टांगें टूट गई हैं। ओहो, क्या हुआ, कितनी कमजोर हो गई हो? रौनक ही नहीं चेहरे पे। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, बस अपने पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा मुझे छोड़िए, आप तो आए ना। कब जाएंगी ये? मैंने पूछा था, खास जवाब नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया फहद। बस बच्चों का तो यही है, एकदम बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पापा आप थक गए होंगे, माँ के लिए पानी लाऊं? ठीक है। वाह फरियाद, तुमने तो फहद की बहुत अच्छी तरबियत की है। मेरा तो बस चले ना, मैं भी अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आऊँ। मैं तो बल्कि रास्ते में कह रहा था, आप अकेली आई हैं, सबको साथ लेके आती। वैसे भी तो अरसा हो गया बच्चों को देखे हुए। वो तो सारा हफ्ता स्कूलों में ही मसरूफ रहते हैं। बड़ा बेटा वीकेंड पे सॉकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और छोटा वाला कम्युनिटी सेंटर में दूसरों की मदद करता है। और भाईजान? वो भी बस ठीक ही है। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो बस इतना ही घर है तुम्हारा?
चलें खाना खाते हैं। आ रहा हूं। हाय हाय हाय। आओ। वालेकुम सलाम। कैसा रहा पहले दिन? पहले दिन तो बहुत अच्छा था। आ गया मेरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अरे देखे तो कैसे उतरा हुआ चेहरा लग रहा मेरे बच्चे का। सारा दिन कुछ खाया कि नहीं? नहीं कुछ खाया तो नहीं है, सारा दिन काम समझने में लग गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। यार घर में वक्त नहीं गुजरता, बहुत जी। अब तो एक ही तरीका है। कैसा तरीका? ये लो जी खाना आ गया। वाह, पुलाव। शुक्र है मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। और रायता डाल दो? नहीं बस काफी है। अरे मुझे लगता है तुम्हारी प्लेट में अच्छी वाली बोटी नहीं आई, मैं निकाल कर लाती हूँ। नहीं मैं रहने दे, मैं ले लूंगा। मैं हाँ शम्स से कह रहा था कि घर में वक्त नहीं गुजरता, बिल्कुल फालतू बैठे रहते हैं सारा दिन। एक तरीका है इससे निकलने का। कैसा तरीका? अब देखो बेटा, वो हम तो ठहरे बूढ़े लोग, हमारा क्या पता आज है कल नहीं। तुम अपने अब्बा को ही देख लो। वो सुने, हम सोच रहे थे, बल्कि हमारी ख्वाहिश थी कि घर में पोते पोतियां हों, हम उनके साथ खेलें, दिल लगा रहेगा, अच्छा लगेगा सब कुछ। अच्छा तो इसलिए पुलाव बनाया था? तुम अपनी माँ की नियत पर इस तरह से शक करोगे? अम्मी मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। पहले नौकरी का मसला था, अल्लाह अल्लाह करके वो हल हुआ है। अब बीए करूंगा, उसके बाद शादी का सोचूंगा। अब भी सोचूंगा? नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हमने तो लड़की भी ढूंढ ली है। बल्कि ढूंढी क्या, हमारी तो झोली में आन गिरी। कौन? अरे गेती। बता दिया ना, मैंने बताना था। एक मिनट। गेती? अपनी गेती? क्यों, तुम किसी और गेती को भी जानते हो? नहीं, और ना ही मैं इस गेती से शादी करूंगा। क्यों, इसमें क्या हर्ज है भाई? तो हर्ज है। मसलन अरे देखो, समीना खुद रिश्ता लेकर आई है और हमें तो बहुत पसंद आया, तो हमने सोचा तुम्हें मना लेंगे। तुम्हारी नजर में कोई और लड़की है क्या? नहीं अब्बू, कोई लड़की नहीं है, मगर गेती। अच्छा चलो, अब ये आके पुलाव तो खा लो। नहीं, मेहनत से बनाया था मैंने। निगत भाभी पूछ रही है कि पुलाव बना है घर में। मैंने कहा नहीं, हमसायों के यहाँ बना है, यहाँ सिर्फ खुशबू आ रही। खा लो आके। आप लेना। मुझे ये वाली बोटी चाहिए। बात बेटा, बहुत बुरी बात है। घर आए मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, उनकी प्लेट पे नजर नहीं रखते। आपने जो डालना है डाल लीजिए। फाह तो बस ऐसे ही कह रहा था, बच्चा है ना। भाई यही उम्र होती है बच्चे की सीखने की। इस उम्र में जो आदतें और बातें बच्चे सीख लेना, सारी उम्र साथ रहती हैं। मैंने बिरयानी और कढ़ाई इसलिए बनाई थी कि वहाँ ऐसी चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है और आपका दिल चाह रहा होगा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वहाँ तो ये सब कुछ मिलता है। और बिरयानी और कढ़ाई बनाना तो बहुत ही आसान है। रोटी पास कर दो। सैलड लीजिएगा। गेती, यहाँ क्या कर रही हो? वो क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा यहाँ आना? नहीं, बैठो। क्या कर रहे हैं आप?
जो बीए अधूरा रह गया था उसे मुकम्मल कर रहा हूँ। प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बीए के बाद क्या करेंगे? बीए के बाद एमए करूंगा। एमए के बाद? उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा। फिर? फिर अच्छी सी नौकरी ढूंढने के बाद एक अच्छी सी लड़की से शादी करूंगा। अच्छी लड़की से क्या मुराद है आपकी? अच्छी सी लड़की से मुराद है जो खूबसूरत हो, समझदार हो, सलीकेमंद हो, पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी होना जरूरी है क्या? नहीं, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी। अब जरूरी तो नहीं है, मतलब अब मेरी अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन देखें उन्होंने मेरी परवरिश और तरबियत कितनी अच्छी की है। वो बहुत तुमसे जान छुड़ाती फिरती है। अरे नहीं नहीं, वो तो उनकी मोहब्बत है, ऐसे ही कहती हैं बस। वैसे एक बात बताऊं, ये इतनी सारी खूबियां किसी एक लड़की में होना ना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, और तुम्हारे ख्याल में किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? जैसे अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादा सलीकामंद होना भी जरूरी नहीं है। बस कोई ऐसी होनी चाहिए जो आप पे जान छिड़कती हो। और तुम मुझ पर जान छिड़कती हो। अपने अधूरे बीए की तरह अपनी अधूरी जिंदगी भी मुकम्मल कर लें। मुझसे ज्यादा जान छिड़कने वाली नहीं मिलेगी आपको। इतना नमक पड़ गया, अल्लाह माफ करे। 1000 दफा कहा है कि खुदा के लिए कुछ पकाना सीख ले, मेरी जान को भी आराम मिले। अम्मा तुझे ना हर वक्त बस अपनी पड़ी रहती है। अच्छा ये बता, मामू ने क्या जवाब दिया? मैं सब्जी लेने नहीं गई थी, रिश्ता लेने गई थी। सोच समझ के जवाब देंगे, ऐसे थोड़ी। सोचने वाली क्या बात है, जैसी फलक वैसी मैं। खैर तू अपने आप को तो फलक से ना मिला। फलक कहाँ, क्या बात है उसकी, हमारे खानदान की शहजादी है। मुझे निगत भाभी ने तस्वीरें दिखाई हैं, इतनी प्यारी लग रही थी दोनों की जोड़ी कि मैं क्या बताऊं। अम्मा मुझे एक बात बता, तूने क्या मुझे किससे लेकर पाला था या कोई दरवाजे पर छोड़ के चला गया था? अगर कोई दरवाजे पर छोड़ के चला जाता ना तो मुझे इतना अफसोस ना हो। मुझे तो तेरी समझ नहीं आती, तू है कौन? 1000 दफा कहा है कि फलक के नजदीक रहे, उससे दोस्ती कर, पर नहीं, वो नसरीन से ही दोस्ती करनी है, इस बोंगी से। वैसे आपस की बात है, वो जो बोंगी है ना वो तुझसे बेहतर है। अब क्या हुआ है? मैं नहीं खा रही खाना। थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। खाना नहीं खाना, खा खाना। ये नखरे कर रही है ना, ये टिकटॉक वीडियो नहीं है तेरी। खा। जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना उस दिन मुड़ के नहीं देखूंगी इस घर में। चलो भाई, ये तो बात बहुत आसान होगी। मैं भाईजान को जाके मना कर देती हूँ, कहती हूँ भाई गेती ने मना कर दिया, वो शादी नहीं। अरे नहीं 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 है मेरी प्यारी अम्मा, प्यारी अम्मा ऐसा ना कर। अच्छा तो फिर कल से हांडी रोटी संभालेगी? वो कहाँ आता है मुझे? तो मैं सिखाऊंगी ना, मैं बैठी हूँ। अब क्यों मुंह बना रही है? अच्छा चल बैठ खाना खा, भाईजान से जाकर बात करूंगी, सीधी सीधी बताएं भाई रिश्ता करना है या नहीं करना। कुछ ना कुछ। प्यारी अम्मा। खा नमक बहुत तेज है, लेकिन कोई बात नहीं, चल।
कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल करती हूँ। क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है, खैरियत है ना सब? खामोशी सुन रही हो? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। खामोशी की कोई आवाज नहीं होती, इसीलिए वो इतनी वहशतनाक होती है। अल्लाह खैर करे, सब ठीक है ना? सन्नाटे से दिल घबरा रहा है, जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान छुपा है। अल्लाह, ये जो सारा सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं ना, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। किताब बंद करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, आके लेट जाए, अच्छी नींद आ जाएगी। आ जाए। इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला है? बेगम साहब बताएं। जी वो तो शॉपिंग के लिए गई है। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेली गई है। अच्छा, मुनीरा, मुनीरा, जी साहब जी। मेरी चीजें किसने छेड़ी हैं? ये अलमारी तो पिछले दिनों बाजी ने ही सेट की थी। मेरी फाइल्स कहाँ रखी हैं? साहब जी मुझे नहीं पता ये। फिर किसको पता है? हेलो तुमने मेरी अलमारी सेट की थी? जी की थी। मेरी फाइल्स कहाँ पर हैं? अलमारी में ही रखी हुई है, कुछ मैंने गेस्ट रूम की अलमारी में रख दी थी। गेस्ट रूम? गेस्ट रूम में कौन? शम्स से बात हुई? जी मेरी शम्स से बात हो गई है। क्या कह रहा था? उसको मेरे पास कहने के लिए बचा ही क्या है सिवाय फरियाद के। मेरी मानो तो फलक ये सब बातें भूल जाओ। तुम इतनी खुश नसीब हो कि तुम्हें दानियाल जैसा शौहर मिला है, प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला, करियर है उसके पास, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। मुझे लगता था कि अब आप बदल गई होंगी। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम पे प्यार का भूत सवार हुआ है। फलक, किससे बात कर रही हैं? फरियाल बाजी। सब खैरियत? जी बस मुझे याद आ रही थी। हेलो फलक,
जी। लंच ब्रेक 1 घंटा पहले खत्म हो गया था। कहाँ थे? तू जा। आराम कर रहा था। खाने के फौरन बाद काम नहीं होता मुझसे। अगर आराम ही करना था तो घर जाके करो, ये जगह काम करने के लिए। शम्स बाबू, राजू नाम है मेरा। यहाँ मेरा राज है। ये फैक्ट्री है, तुम्हारी जागीर नहीं जहाँ तुम्हारा राज होगा। आपका मेरा तफसील से तारुफ नहीं हुआ ना। मैं यहाँ की वर्कर यूनियन का लीडर हूँ। पिछले 5 साल से मुसलसल जीता हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं सारे वर्कर्स का ख्याल रखता हूँ, बदले में मेरा ख्याल रखते हैं। मैं अगर चाहूँ ना, मेरे एक इशारे पे पूरी फैक्ट्री बंद हो सकती है। राजू साहब, आपका राज मेरे आने के बाद खत्म हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अभी जाओ, अपना काम करो। क्या हुआ दानियाल? सब ठीक है? मुनीरा, कमरे से बाहर जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। फलक, तुम्हें पता है, जब भी मेरी जिंदगी में कोई भी इंसान आता है, मेरी उससे वही तवक्को होती है कि जैसे मैं उसका ख्याल रखता हूं, वैसे वो भी मेरा ख्याल रखेगा। वो चाहे चपड़ासी हो, मेरा दोस्त हो, या फिर मेरी बीवी। जानबूझकर किसी से कुछ हो भी जाए तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन जानबूझ के अगर मेरे एतबार को कोई ठेस पहुंचाएगा तो मुझे उससे नफरत हो जाती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे नफरत करूं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई ऐसा काम क्यों करूंगी कि आपके एतमाद को ठेस पहुंचे? ये मेरा कजन है शम्स। ये फयाल बाजी की शादी की तस्वीर है। तुम्हारी डायरी में क्या कर रही थी? गलती से शायद मेरे सामान में आ गई है। मेरी नहीं है, शम्स की। आप शम्स का मतलब जानते हैं? सूरज को कहते हैं। सूरज की जगह सिर्फ और सिर्फ आसमान पर है। जिस दिन सूरज जमीन पर आया वो दिन क़यामत का होगा, लेकिन अगर सूरज आसमान से दूर हो गया तो वो दिन भी क़यामत से कम नहीं होगा। क़यामत तो अब आएगी।
मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। या अल्लाह रहम फरमा दे। या अल्लाह मैं एक और लाश नहीं उठा सकती। या अल्लाह रहम कर दे। तो तुमने अपने और शम्स के अफेयर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? दानियाल, ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मैं बात नहीं या पुरानी की नहीं है, बात भरोसे की है। और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो मुझसे झूठ बोलता है। क्यों नहीं बताया मुझे अपने अफेयर के बारे में? क्यों छुपाया? शम्स उस वक्त तक जेल जा चुका था और हमें लगा और तुम लोगों को लगा कि वो मर चुका है। काश वाकई में मर चुका होता। क्या हो गया आपको? मेरे चचा का बेटा जिंदा है अभी, वो उसके बारे में ऐसी बात नहीं करें प्लीज। क्यों? खैरियत है? बड़ी फिक्र हो रही है उसकी आपको? अगर जिंदगी में वो कभी मेरे सामने आया तो मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। दानियाल, क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करें। मैं खुदा का खौफ करूं और तुम, जिसने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, छुपाया, इस सारी साजिश में तुम और तुम्हारे घर वाले भी तो इस साजिश में शामिल हैं। उन सबको तो पता था ना, किसी ने नहीं मुझे बताया। आप मुझ पर गुस्सा है ना, अपनी नफरत मुझ पर ही निकालें। मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं, उन्हें बीच में मत लेकर आए। मैंने उन्हें मना किया था आपको कुछ भी बताने से। तो वक्त ही बताएगा कि मेरी नफरत का हकदार अब कौन। दानियाल प्लीज, आपसे माफी मांग रही हूं ना। I'm sorry। मैं कोई खुदा नहीं जो माफ करता हूं।